हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें यूरोप का कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ पर जाके हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, जहाँ पर जाके हमारी फैमिली के हालात चेंज हों और जहाँ पर अगर हम जाएं और अगर हम 1 साल 2 साल वहाँ पर मेहनत करें, हमारी फैमिली का लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाए। दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा वो दुनिया का अमीर तरीन मुल्कों में आता है। यूरोप का सबसे अमीर मुल्क समझा जाता है। और दोस्तों, इस मुल्क की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको यूरोप के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में डबल तनख्वाह मिलती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा मुल्क है, यहाँ पर आप कैसे जाते हो, यहाँ का वीज़ा कैसे आप अप्लाई करते हो, कैसे वीज़ा मिलता है, इसके अलावा यहाँ तनख्वाह कितनी होती है और यहाँ पर आप अपनी फैमिली को ला सकते हो या ला सकते हो। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में देखेंगे। तो अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, यूरोप में 50 के करीब मुल्क हैं, उनमें भी जो सबसे अमीर मुल्क है उसमें इसका नाम आता है। यूरोप के जो 2 अमीर तरीन मुल्क हैं उनमें ये टॉप रैंक करता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसका पासपोर्ट दुनिया के टॉप 5 पासपोर्ट्स में आता है एज ए स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट। यानी दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, उनमें जो मजबूत तरीन 5 पासपोर्ट हैं उसमें ये रैंक करता है। और यहाँ पे जो शहरी होते हैं, जिनके पास इस मुल्क की नेशनलिटी होती है, जिनके पास इस मुल्क का पासपोर्ट होता है, वो दुनिया में 170 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। और अगर आपको भी यहाँ की शहरियत मिल जाती है, जो कि मैं तरीका बताऊँगा कि कैसे मिलती है, तो आप भी दुनिया में 170 से ज़्यादा मुल्कों में फिर बगैर वीज़े के जा सकते हैं। जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके इतने बेनिफिट बता रहा हूँ, इसका एक और बेनिफिट ये है कि ये शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री क्या है? 50 में से यूरोप के 28 वो मुल्क हैं जिन्होंने एक मुआहदा करा हुआ है कि अगर कोई भी बंदा इन 28 मुल्कों में आता है तो इन 28 मुल्कों के अंदर बगैर वीज़े के जा सकता है। तो ये भी शेंगन कंट्री में आता है। एक और एडवांटेज, अगर आप इधर आते हैं तो आप बाकी के यूरोप के 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के आज़ादाना घूम सकते हैं, रह सकते हैं। दोस्तों, एक और एडवांटेज जो मैंने आपको बताया, बाहर जा क्यों रहे हो, आप बाहर जाते हो ज़्यादा पैसा कमाना और अपने बच्चों बीवी का मुस्तकबिल बनाना है और अपना मुस्तकबिल बनाना है। तो इस मुल्क में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको जो तनख्वाह मिलती है वो यूरोप के दूसरे मुल्कों यानी यूके वगैरह में अगर आप देखो तो आपको 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए एवरेज माना तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में। लेकिन इस मुल्क में पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 12 लाख रुपए माहाना तनख्वाह और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। दोस्तों, जिस मुल्क की बात कर रहा हूँ, जिसके इतने सारे मैं बेनिफिट बता रहा हूँ, जिसका पासपोर्ट टॉप 5 में रैंक करता है, जो शेंगन कंट्री में आता है और जिसकी जो तनख्वाह है वो तकरीबन 12 लाख रुपए माहाना है, दोस्तों इस मुल्क का नाम है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग यूरोप में वाक़ है। इसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसमें जर्मनी आता है, फ्रांस आता है। ये तमाम इसके नेबर कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी मुल्क हैं। ये ख़ुद भी बहुत अमीर मुल्क हैं, जर्मनी फ्रांस, लेकिन लग्जमबर्ग इनसे भी ज़्यादा अमीर मुल्क है। दोस्तों, लग्जमबर्ग आप जाते हो तो लग्जमबर्ग का एक और एडवांटेज होता है कि यहाँ पर इनकी मुकामी ज़बान के अलावा इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। यहाँ की आबादी 7 लाख के करीब है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आप वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करोगे, कैसे आपको वीज़ा मिलेगा, वर्क वीज़ा मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ, वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर होना ज़रूरी है। जॉब ऑफ़र लेटर कैसे हासिल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी कौन कौन से लिंक है वो बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि लग्जमबर्ग आप जाते हो तो वहाँ पे आपको कौन सी जॉब आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, लग्जमबर्ग में जब आप जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो आसानी से आपको जॉब मिलती है वो है बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस में, कॉमर्स में। यानी कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स में बीकॉम करा हुआ है, एमकॉम करा हुआ है या कोई कॉमर्स की एजुकेशन है, उनके लिए बहुत जॉब है। वहाँ बैंकिंग में आराम से जॉब मिल जाती है, अकाउंट्स में आराम से जॉब मिल जाती है, फाइनेंस जो होता है फाइनेंशियल जितने भी इदारे हैं वहाँ पे आपको आराम से जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे जो वहाँ पे जॉब है वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। उसकी वजह है कि साल भर यहाँ टूरिस्ट आते हैं, जितनी यहाँ की आबादी है उससे ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। जो बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही सेफ़ कंट्री है, कोई क्राइम वगैरह नहीं है, तो टूरिस्ट के लिए आइडियल कंट्री है। तो टूरिस्ट यहाँ पे साल भर आते हैं, होटल और रेस्टोरेंट में साल भर जॉब रहती हैं। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप तालीम याफ्ता हो, एजुकेटेड हो। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो जब भी आप जॉब ले सकते हो और एजुकेटेड हो जब भी जॉब ले सकते हो। दोनों सूरतों में आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हो, और अगर आप तालीम याफ्ता नहीं हो, अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, तो फिर यहाँ पर आपको दूसरे किस्म की जॉब मिल जाती है। होटल और रेस्टोरेंट में आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। आप चाहे एजुकेटेड हो या एजुकेटेड नहीं हो, दोनों सूरतों में आपको जॉब मिल जाती हैं। आपको होटल और रेस्टोरेंट में, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको होटल और रेस्टोरेंट में मैनेजर की, एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिल जाएगी। लेकिन आप एजुकेटेड नहीं हो तो फिर वहाँ पे आप वेटर का काम कर सकते हो, वेट्रेस का काम कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आप हाउसकीपिंग कर सकते हैं, लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं, गार्ड का काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर आपको रूम सर्विस में जॉब मिल जाती है, हाउसकीपिंग में जॉब मिल जाती है, किचन में मिल जाती है। अगर आपको खाना बनाना आता है, शेफ़ की जॉब मिल जाती है। यानी कि होटल रेस्टोरेंट में आपको हर तरह की जॉब मिल जाएगी।
नेक्स्ट यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो हैं कंस्ट्रक्शन के मैदान में। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई आपकी तालीम है, एजुकेशन है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर आपको कोई हुनर आता है, स्किल आता है, आपको प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, या आपको कोई भी आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में जॉब है, फार्मास्यूटिकल के हवाले से जॉब है। अगर आप हेल्थ सेक्टर में आप डॉक्टर हो तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, आप रजिस्टर्ड नर्स हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ वगैरह का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में फूड डिलीवरी की जॉब्स हैं, या फूड की बड़ी बड़ी चेन है तो घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उसमें आप सेल्समैन की जॉब कर सकते हो, अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ से आपको ग्रॉसरी की डिलीवरी भी आप कर सकते हैं। ये तमाम जॉब्स हैं। अब इन जॉब्स को हासिल करने के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, फ्री में अप्लाई करना है, किसी को आपने कोई पैसा नहीं देना। ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दिए हुए हैं, आप भी वहाँ जाएं, उन लिंक्स को आप यूज़ करें और अपना उससे पहले अपने, लेकिन लिंक्स में आप जॉब अप्लाई करने से पहले आप अपना यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर ज़रूर बना कर रखें। यूरोप में यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर चलता है, तो ये ख़ुद बना लें, और अगर ख़ुद नहीं बना सकते तो किसी से भी कंप्यूटर की दुकान पे आके 200-300 रुपये दे के बनवा लें। फॉर्मेट का CV और कवर लेटर आप जब भेजते हैं तो उसके बाद एम्प्लॉयर आपको कांटेक्ट करता है। फर्स्ट वो आपसे इंटरव्यू करता है, आपका ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, जूम पे, किसी भी ऑनलाइन तरीके से वो आपका इंटरव्यू करता है। अगर आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हो तो फिर वहाँ से वो आपका लिए ख़ुद वर्क परमिट लेते हो, आपको जॉब ऑफ़र लेटर भिजवाता है। जॉब ऑफ़र लेटर आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, और पासपोर्ट बना हुआ ही नहीं हो बल्कि वो 6 महीने की उसकी वैलिडिटी हो। ये ना हो कि पासपोर्ट आपका एक्सपायर हो, तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और ID कार्ड और फ़ोटोज़। ये तमाम चीज़ें लेके आप लग्जमबर्ग का जो एम्बेसी होता है पाकिस्तान और इंडिया में, वहाँ जाते हैं। वहाँ पर आप ये तमाम चीज़ें देते हैं तो अमूमन आपको 7 से 10 दिन के अंदर वहाँ का वर्क वीज़ा मिल जाता है। पहले शुरू में 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। आप जाते हैं वहाँ पर अच्छा काम करते हैं तो बाद में मज़ीद एक्सटेंड होते हैं। 5 से 8 साल रहते हैं तो आपको वहाँ पर नेशनलिटी मिल जाती है, और नेशनलिटी मिलने के बाद आप भी दुनिया में 170 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के घूम सकते हैं। क्योंकि इसका मैंने जैसा कि शुरू में बताया, पासपोर्ट बहुत मजबूत पासपोर्ट समझा जाता है और दुनिया में टॉप 5 पासपोर्ट्स में रैंक करता है। दोस्तों, नेशनलिटी मिल जाने के बाद आप पूरी दुनिया में तकरीबन घूम सकते हैं। तनख्वाह यहाँ पे जो होती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 12 लाख रुपए माहाना, इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह होती है। बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, और यहाँ पे जो पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा आसाइशें हैं, बहुत ज़्यादा आसानी है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तमाम फ्री है यहाँ के शहरियों के लिए। तो आप जाते हैं तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेविंग होती है, एजुकेशन में सेविंग होती है, हेल्थ सेक्टर में सेविंग होती है। और आप जो 12 लाख रुपए कमाते हो माहाना, तो अच्छी खासी आपकी जो अर्निंग होती है उसमें से आप सेव कर लेते हो। लग्जमबर्ग बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मज़हब के लोग रहते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। तो लग्जमबर्ग के लिए ट्राई करें। लग्जमबर्ग यूरोप का बहुत ही अमीर मुल्क है, दुनिया का बहुत ही अमीर मुल्क है, और अगर आप बाई लक लग्जमबर्ग चले जाते हैं तो आपको और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।